आपने कभी सोचा है कि हमारे छोटे छोटे कर्मों का असर किस तरह हमारे जीवन पर लौट कर वापिस आ सकता है। आज की इस साखी से हम यही समझने का प्रयास करेंगे। एक नगर में एक महिला रोज अपने परिवार के लिए भोजन बनाती थी और उसमें से एक रोटी खिड़की पर किसी भूखे व्यक्ति के लिए निकाल कर रख देती थी। उसी समय एक कुबड़ा व्यक्ति रोज वहां आता, रोटी को उठाता और बिना कोई धन्यवाद किए बस एक ही बात बड़बड़ाता कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। ये शब्द महिला को चुभते थे और एक दिन वह तंग आकर उसे सबक सिखाने की उसने ठान ली। क्रोध में आकर उसने रोटी में जहर मिलाने का निर्णय लिया। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रोटी को आग में जला दिया। एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वह कुबड़ा व्यक्ति आज भी आया और रोटी लेकर चला गया और वही बड़बड़ाता हुआ गया कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। शाम को उसी महिला का खोया हुआ बेटा कई महीनों बाद घर वापस लौटता है और बताता है कि कैसे एक कुबड़े व्यक्ति ने अपनी रोटी उसे देकर उसकी भूख मिटाई और उसकी जान बचा ली। उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं तुम्हारे सामने आज जिंदा खड़ा हूं। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया था। मैं मर गया होता अगर वह कुबड़ा व्यक्ति वहां से गुजरते हुए मुझ पर नजर न डालता। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज यही खाता हूं, लेकिन आज मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है। सो ये लो और अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही उसकी माँ ने ये बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने आप को संभालने के लिए दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वह बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह की रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर नष्ट ना करी होती और वह कुबड़ा व्यक्ति वो जहर वाली रोटी ले गया होता, तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल साफ साफ समझ आ चुका था कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अपने हर कर्म को सच्चे दिल से करें, क्योंकि वो हर अच्छाई हमारे पास किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। निस्वार्थ सेवा की भावना रखें, जितना हो सके उतना सबकी मदद करें, लेकिन बदले में कोई कामना मत रखें। आज की है साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।